हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। पिक माइक्रो कंट्रोल के साथ हम इंटरफेसिंग देख रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पेरिफेरल्स जिसमें एलसीडी एलईडी वो आपको ऑलरेडी वीडियोज प्रोवाइड कर दिए गए। आज हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4x4 कीपैड। 4x4 का क्या कीपैड का क्या करना है आपने को इंटरफेसिंग विद पिक 18F माइक्रो कंट्रोलर, जो हमारा सीरीज चल रहा था पिक माइक्रो कंट्रोलर, उसका इंटरफेसिंग करना है। इंटरफेसिंग मतलब कैसे कनेक्शन करना होता है, कैसे कैसे वर्किंग रहती है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड पूछे गए वो भी अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। एंड कोड्स इंपॉर्टेंट जो आपको यानी 4x4 पिक कीबोर्ड को कीपैड को अपने इंटरफेस करते हैं पिक माइक्रो कंट्रोलर के साथ में, तो कैसे की प्रेस हुआ है या नहीं हुआ वो चेक करना, कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है वो चेक कैसे करते हैं, वो वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, यस। तो लास्ट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे आपके डैशबोर्ड पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे, पहले देखते हैं आपको कीपैड। ये कीपैड आपने आपके लैब में देखा होगा, क्या आता है कीपैड एंड 4x4। क्या है 4x4 का ही अपने सिलेबस में, 4 मतलब 4 रो है एंड 4 ही क्या है अपना कॉलम। ठीक है, 4 रो है 4 कॉलम। रो क्या है अपना 1 4 1 2 3 ए, ये क्या अपना यहाँ पे रो, ये क्या हो गया रो, एंड ये क्या हो गया अपना कॉलम, क्या हो गया कॉलम। राइट, इतना क्लियर हो गया। देन ये अपना कीपैड हो गया, इसका नेमिंग आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 ऐसे कौन सा नेमिंग होता है वो आपको पैटर्न ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में कोड लिखते हैं तब आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए आपको पहले ही पता होना चाहिए। राइट। देन अब बात करते हैं कीपैड क्या होता है। यानी कीपैड क्या होता है अपने पास, यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस होता है। कीपैड का यूज क्यों करते हैं अपन, यहाँ पे कोई बटन प्रेस करना है, लाइक अपने को कोई वैल्यू प्रेस करना है 1, तो 1 को प्रेस करेंगे तो ये क्या रहा है इनपुट दे रहा है, किसको दे रहा है अपना कंट्रोलर। अपना कंट्रोलर इस कंडीशन में क्या है माइक्रो कंट्रोलर पिक 18F, एंड पिक 18F के लिए क्या है अपना इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड क्या होता है अपना, कीपैड होता है अपना इनपुट डिवाइस, एंड इट रीड द की प्रेस, यानी जो यूजर है, यूजर कौन सा की प्रेस करता है वो क्या करता है रीड करता है, देन उसको डिस्प्ले करता है अपना माइक्रो कंट्रोलर को। राइट। देन 4x4 कीपैड क्या आ जाएगा, 4x4 कीपैड कंसिस्ट 4 रोज एंड 4 कॉलम, क्या जिनको स्विचेस के फॉर्म में होते हैं, यानी स्विचेस आर प्लेस्ड इन रो एंड कॉलम। अगर आप थोड़े से ध्यान से दिखा यहाँ पे सोल्व करते हैं कैसे आता है यहाँ पे, लेट कंसीडर करते हैं कि मैं 2 से 3 की बताता हूँ आपको। लेट कंसीडर कर लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या होता है इन कंडीशन में, यहाँ पे स्विचेस के फॉर्म में होते हैं। लाइक ये वाला बटन है तो यहाँ पे एक क्या होगा, एक स्विच है, यहाँ पे क्या है एक स्विच। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है अपना एक स्विच। सिमिलरली क्या है, हर की के लिए क्या होता है यहाँ पे स्विचेस कनेक्ट रहते हैं, रो एंड कॉलम के बीच में क्या होता है यहाँ पे स्विचेस कनेक्ट रहते हैं। अब कौन सा रो प्रेस, कौन सा बटन प्रेस हुआ उसको कंडीशन क्या होती है, पहले रो चेक करेंगे, रो को अपन सभी टर्म्स में वन, पहले रो को जीरो करा, फर्स्ट रो को जीरो किया, देन उसके बाद चेक करते हैं कॉलम्स। राइट, तो क्या होता है अपने स्विचेस कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपने क्या, अपने यहाँ पे यस, स्विचेस आर प्लेस बिटवीन रोज एंड कॉलम, यानी रो एंड कॉलम के बीच में क्या होता है अपने यहाँ पे स्विचेस प्रेस, यानी स्विचेस अपने यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं, प्लेस रहते हैं। एक्यूपेड इज इन कनेक्शन बिटवीन करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम, यानी जो स्विचेस होते हैं उसमें क्या होता है रो एंड जो भी कॉलम है उनके करस्पॉन्डिंग क्या होता है कनेक्शन बिटवीन का, राइट, यानी उनके कनेक्शन पे क्या होता है यहाँ पे स्विच होता है। राइट। नेक्स्ट, अब अपन कैसे चेक करते हैं अपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं कौन सा की प्रेस हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं यहाँ पे, इन ऑर्डर टू रीड द की प्रेस, यानी कौन सा की प्रेस हुआ है वो रीड कैसे करते हैं यहाँ पे, रो को पुटअप करते हैं अपने आउटपुट की तरफ, रो को हम कंसिडर करते हैं आउट की तरफ, एंड कॉलम को करते हैं इनपुट की तरफ। इनपुट मतलब रीड कर रहे हैं, एंड कॉलम क्या हो गया यहाँ पे, रो क्या हो गया राइट कर रहे हैं, राइट, आउटपुट की तरफ। देन कॉलम आर रीड बाय अप्लाइंग सिग्नल, यानी अलग अलग सिग्नल अप्लाई करके क्या करते हैं आप रीड करते हैं, एंड डिटरमाइन करते हैं की इज प्रेस हुआ या नहीं हुआ, यानी की इज प्रेस्ड और नॉट। राइट। अब कैसे अपने इसका प्रोसेस क्या रहता है वो अपने आगे ये कंप्लीट जब एग्जाम्पल देखेंगे तब अपने यहाँ पे समझने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कीबोर्ड क्या होता है, कीपैड क्या होता है अपने यहाँ पे इनपुट डिवाइस होता है। 4x4 में क्या होता है यहाँ पे 4 रोज एंड 4 कॉलम्स होते हैं, एंड रोज एंड कॉलम्स के कनेक्शन पे क्या रहता है यहाँ पे स्विचेस कनेक्ट रहते हैं, एंड स्विचेस प्लेस्ड रहते हैं, एंड रो को हमने क्या लेते हैं आउटपुट, एंड कॉलम को क्या लेते हैं एज ए इनपुट। राइट, एंड रीड कैसे करते हैं, यानी कॉलम्स पे अपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स अप्लाई करते हैं, देन रीड करते हैं की इज प्रेस्ड और नॉट। राइट। देन अब बात करते हैं अपने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरफेसिंग डायग्राम, यानी इंटरफेसिंग डायग्राम विथ पिक 18F। तो यहाँ पे मैंने लिया है पिक 18F के साथ में पिक 18 माइक्रो कंट्रोल यहाँ पे हो गया। देन एलसीडी किसके लिए, जो की प्रेस हुआ वो अपने को डिस्प्ले करने के लिए होता है ना,
इसलिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले कीपैड के साथ में हमने यहाँ पे डिस्प्ले भी लिया है LCD 16:2, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, हमने एक कोई भी हमारे पोर्ट कंसिडर किया है, पोर्ट बी पे हम कनेक्ट कर रहे हैं कीपैड को क्या कनेक्ट कर रहे हैं, पोर्ट बी के B0 टू B3 में क्या कनेक्ट किया हमने, रोज क्या कनेक्ट किया, रो ऑफ कीपैड्स, यानी जितने भी रो है उनके साथ कनेक्ट किया। देन नेक्स्ट PB4 यानी बिट B4 यानी पोर्ट बी का 4th पिन से 7th पिन पे क्या कनेक्ट किया हमने यहाँ पे, कॉलम्स ऑफ कीपैड, राइट। कीपैड कैसे कंडीशन बताए, एक बार बता देता हूँ आपको। अगर अपन यहाँ पे ऐसे समझने का ट्राई करते हैं, 1 2 3 4, ये हमारा क्या था, एक 4x4 कीपैड बना देता हूँ जिससे अपने को समझने में आसानी होगी, राइट। यस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये कॉलम से इस कॉलम का ये कनेक्शन कहाँ होगा, ये यहाँ पे एक कनेक्ट होगा C1 C2 C3 एंड C4, एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा, रो 1 रो 2 रो 3 एंड रो 4, क्या जाएगा, रो 4, इनका कनेक्शन कहाँ होगा, तो अपने पास कितने 8 कनेक्शन हो गए, 8 पिन कनेक्शन होंगे, 4 रोज के एंड 4 कॉलम्स के। तो कनेक्शन कैसे होगा, तो स्टार्टिंग के 4 बिट्स हमने ले लिए रो को कनेक्ट कर दिए एंड रिमेनिंग 4 बिट्स कनेक्ट कर दिए कॉलम्स के पिन्स को, राइट। अपना इंटरफेसिंग हो गया। देन अब यहाँ पे LCD को कनेक्ट किया है डिस्प्ले के लिए, यहाँ पे पोर्ट नंबर D पे हमने LCD कनेक्ट किया है जो डिस्प्ले करेगा यहाँ पे कौन सा की प्रेस हुआ है, राइट। एंड पिक माइक्रोकंट्रोलर में इंपॉर्टेंट क्या आता है, ग्राउंड एंड VCC डिफाइन करना होता है। ये हो गया अपना पिक माइक्रोकंट्रोलर के साथ में इंटरफेसिंग, राइट। कीपैड का इंटरफेसिंग कैसे करते हैं, यानी पिन जो रोज एंड कॉलम को हमने कनेक्ट करना होता है, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे कोड। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ द इंटरफेसिंग डायग्राम, जो हमने देख लिया 4x4 कीपैड मैट्रिक्स, एंड राइट द सूडो कोड फॉर डिस्प्ले कीपैड की, यानी की कोड इज प्रेस, यानी अपना की प्रेस हुआ या नहीं हुआ उसके लिए क्या करना है अपने को, सूडो कोड लिखना है। सूडो कोड क्या होता है, पे लाइंस के फॉर्म में लिखना होता है, कैसे प्रोसेस रहता है कीपैड का, की प्रेस कैसे चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है तो वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। यस, तो सूडो कोड क्या है अपना यहाँ पे, यस, पहले स्टार्टिंग करते हैं, सूडो कोड किससे स्टार्ट होता है, स्टार्ट कीवर्ड से स्टार्ट होता है। देन कॉन्फ़िगर करते हैं कौन से, हमने जो RB0 से RB3, तो क्या कनेक्ट किया था हमने वहाँ पे, रो कनेक्ट किया था एज आउटपुट। रो को क्या करते हैं हमने यहाँ पे आउटपुट कंसिडर किया, जो हमने वन लाइन्स पे लिखा था वो यहाँ पे कोड में आ गया। देन कॉन्फ़िगर करते हैं RB4 टू RB7 एज इनपुट, यानी जो वो किसके लिए होता है, कॉलम्स के लिए, यानी कॉलम्स को हमने इनपुट के साथ कनेक्ट किया एंड रोज को हमने एज ए आउटपुट कंसिडर किया, राइट। देन अब यहाँ पे लूप के फॉर्म में चलता रहेगा, यानी की प्रेस जब तक अपने चेक नहीं होगा कौन सा की प्रेस हुआ है, वो क्या होगा, लूप के फॉर्म में कोड चलेगा। क्या जाएगा अपने पे, सेंड करते हैं 0 एज रो 1, यानी जो रो 1 है, तो मैं इसको पहले अलग से बता देता हूँ आपको, प्रोसेस हाउ टू चेक की प्रेस, ठीक है। की प्रेस हुआ है कैसे चेक करते हैं, तो फर्स्ट करते हैं अपना रो 1 एज 0 एंड रिमेनिंग क्या आ जाएगा, रिमेनिंग एज 1, यानी जितने भी रोज है रिमेनिंग रोज 2 3 4 वो क्या आ जाएगा 1 कंसिडर करेंगे। देन क्या करते हैं यहाँ पे, चेक द कॉलम, अगर कॉलम अपने पास इक्वल दोनों क्या आ जाएगा 0 हुआ, अगर कॉलम 0 मिल रहा है यानी कंपैरिजन ऑपरेटर अगर कॉलम का वैल्यू 0 आ रहा है तो क्या आ जाएगा, की प्रेस्ड, कौन सी की प्रेस हुआ, जो जिस कॉलम पे 0 आ रहा है उसको वो की क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। देन सिमिलरली अगर यहाँ पे चेक नहीं हुआ तो क्या जाएगा, अपना स्नेक चेक करते हैं, रो 2 को करते हैं हम यहाँ पे 0 एंड रिमेनिंग रो, यानी रो 1 रो 3 एंड रो 4, इनको क्या करते हैं यहाँ पे 1, यानी जिस रो को हमने एक बार देख लिया, रो 1 को हमने 0 किया, देन उसके रिमेनिंग जितने भी रोज है उनको 1 किया। देन अपने पास चेक करना है कि अगर 0 मिल रहा है कॉलम तो उस कंसिडर में क्या आ जाएगा, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, कौन से रो में कौन सा कॉलम का 0 आ रहा है, वही क्या आ जाएगा, की प्रेस, राइट। सिमिलरली ये प्रोसेस कंप्लीट होता रहेगा सभी रोज के लिए, जब तक अपना की प्रेस नहीं हुआ, वो चेक नहीं हुआ, तब तक अपने यहाँ पे सोल्व करते रहेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, यस, सूडो कोड में लिखा था लाइंस के फॉर्म में लिखना होता है, क्या इसका वर्किंग होता है, तो यहाँ पे रो 0 किया एंड रिमेनिंग को क्या किया आपने 1 किया, यानी हाई किया एंड रो 1 को क्या किया 0, राइट। इफ एनी कॉलम इज रीड 0, यानी कॉलम अगर 0 मिल रहा है तो क्या जाएगा अपना की इज प्रेस्ड इन रो नंबर 1, यानी रो नंबर 1 में क्या हो रहा है, की प्रेस हुआ है। अगर कॉलम का वैल्यू 0 मिल रहा है तो क्या जाएगा, रो नंबर 1 में 0 मिल रहा है। देन
आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा कॉलम में अपने यहाँ पे रोज मिल रहा है जीरो, कौन सा कॉलम जीरो मिल रहा है, राइट। देन सिमिलरली अगर अपने यहाँ पे की प्रेस नहीं हुआ तो क्या जाएगा अपना सेंड जीरो एज रो टू में क्या करेंगे जीरो एंड रिमेनिंग रोज को क्या करेंगे वन कर देंगे। सिमिलर टाइप से यहाँ पे कॉलम चेक करेंगे, यहाँ पे आ गया। सिमिलरली रो थ्री एंड रो फोर के लिए प्रोसेसर रहेगा। देन एंड लूप, ये क्या हो गया स्यूडो कोड, मतलब कैसे कैसे वर्क होता है वो हमने यहाँ पे देखते हैं, राइट। यस, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लें जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रॉ द इंटरफेसिंग डायग्राम, जो हमने देख लिया 4x4 का, किसके साथ में, पिक माइक्रो के साथ में। देन राइट शॉर्ट ए प्रोग्राम फॉर चेकिंग कीज क्लोज और ओपन, कीज क्लोज और ओपन बोले, या अपने को यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कीज प्रेस कॉन्सेप्ट ऑफ की डिटेक्शन, ये क्या आ जाएगा अपने आप पे चेक करना है, यानी की प्रेस हुआ है नहीं हुआ वो चेक करने के लिए अपने को कोड लिखना है। अब कोड में मतलब क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, जब प्रोग्राम लिखने के लिए बोले तो आपको कंप्लीट प्रोग्राम लिखना होता है, राइट। यस, देन यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कोड लिखा है, आपको वन बाय वन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा क्या आपको समझ में आ जाए, राइट। यस, तो स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना होता है, जो हेडर फाइल रहता है अपना पिक माइक्रो का हेडर फाइल क्या होता है, पिक 18f.h, राइट। एंड देन अब अपने यहाँ पे क्या हाई स्पीड ऑसिलेटर, क्योंकि अपना पिक माइक्रोकंट्रोलर में क्या होता है ऑसिलेटर होता है इनबिल्ट, तो हाई स्पीड ऑसिलेटर सेलेक्ट करना है, कॉन्फ़िगर करना है। देन प्रोग्राम करना है WDT, मतलब वॉच डॉग टाइमर, उसको क्या करना है ऑफ करना है। देन प्रोग्राम कोडिंग LVF, मतलब लो वोल्टेज प्रोग्रामिंग को अपने यहाँ पे ऑफ करना है, लो वोल्टेज प्रोग्रामिंग को क्या करना है ऑफ करना है, राइट। देन जो अपना क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी है, क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 2 इंटू 20 मेगा हर्ट्ज, 20 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, तो क्या जाएगा 20 मेगा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी क्या आता है डिफाइन करना। ये अपने क्या था ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी जो होती है जो जनरेट करता है पिक माइक्रोकंट्रोलर में, राइट। अब अपने जो रोज एंड कॉलम, अपने कीपैड में क्या होता है रो होता है एंड कॉलम्स होता है, पहले रो को डिफाइन कर देते हैं, तो डिफाइन रो वन, एंड रो वन कौन से पे कनेक्ट किया है अपना, रो वन कनेक्ट किया था हमने RB0 पे। सिमिलरली डिफाइन RB2 एंड RB2 एंड RB3, यानी जितने भी रोज हमने कनेक्ट किए थे उनको हमने डिफाइन कर दिया। डिफाइन मतलब कि हमने कहाँ से कहाँ कनेक्ट किया है वो अपने को यहाँ डिफाइन करना होता है, राइट। सिमिलरली कॉलम को हमने RB4 5 एंड 6 एंड 7 पे कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, राइट। जो अभी तक हमने जो डायग्राम में बनाया था, डायग्राम से यहाँ पे हमने लिख दिया जस्ट। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे आपको सूडो कोड में बताया था वो यहाँ पे कंप्लीट अपन रन करके देखेंगे कैसे रन करना है। वॉइड की इनिशिएट, यानी जो कीपैड है उसको इनिशिएट कर रहे हैं कैसे, ट्रिस बिट बी इज इक्वल टू, क्या करना है अपने को रोज को करना है जीरो, रो को करना है क्या करना है जीरो, एंड पोर्ट बी को क्या करना है मैक्सिमम, यानी पुलअप रजिस्टर के साथ पुलअप क्या करना है मैक्सिमम करना होता है इनेबल, राइट। अब इस कंडीशन में अगर आपको बताता हूँ ध्यान से देखिए, क्या अपने यहाँ पे ट्रिस ट्रिस बिट किसके लिए होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिफाइन करने के लिए। इनपुट कब होगा, तब ट्रिस बिट क्या होगा वन, सॉरी ट्रिस बिट जीरो हुआ तो क्या जाएगा आउटपुट, अगर ट्रिस बिट जीरो हो रहा है तो क्या जाएगा अपना आउटपुट, यहाँ पे ट्रिस बी इज इक्वल टू एफ इंटू जीरो, एफ इंटू जीरो क्या जाएगा अपने यहाँ पे जीरो इंटू एफ है तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे पहले किसके लिए हो गया रोज के लिए, यानी ट्रिस इज इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या जाएगा अपना रो आउटपुट हो जाएगा, एंड ट्रिस इज इक्वल टू वन हुआ तो क्या जाएगा अपना इनपुट की तरफ बिहेव करेगा, राइट। देन अब अपने यहाँ पे बात करते हैं, चेक करते हैं क्या अपने यहाँ पे की कौन सा की अपने प्रेस हुआ उसका कंडीशन क्या था, मैंने आपको बताया पहले रो वन को अपन जीरो करते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया है R1 इज इक्वल टू जीरो, R2 R3 एंड R4 इनको क्या कर दिया हमने वन। देन अब क्या करते हैं यहाँ पे इफ एल्स लूप यूज करते हैं, इफ यूज करते हैं, इफ C1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है अपने यहाँ पे कंपेरिजन ऑपरेटर, यानी कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे कि इक्वल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर जीरो मिल रहा है तो रिटर्न क्या करेगा वन, यानी की नंबर कॉलम नंबर वन प्रेस हुआ, राइट। सिमिलरली इफ C2 इज क्या है ना जीरो मिल रहा है तो रिटर्न करेगा टू, यानी अगर कॉलम जीरो हो रहा है, कॉलम क्या हो रहा है जीरो हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे की प्रेस हुआ, एंड कौन सा की प्रेस हुआ है वो कॉलम एंड रोज का कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे चेक करेंगे, रो वन एंड रो जीरो एंड रो वन एंड कॉलम वन, वो कंडीशन चेक करेंगे तो अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे पिन बिट नंबर वन, यानी जो अपने डिस्प्ले में क्या आएगा वन, राइट। सिमिलरली यहाँ पे C4 C5 यानी जितने भी कॉलम्स हैं उनको रीड करते हैं, जीरो चेक करते हैं। देन सेकंड टाइम अगर हम यहाँ पे की प्रेस नहीं हुआ तो क्या जाएगा नेक्स्ट रो नंबर टू एज लो, एंड रो नंबर टू को जीरो करते हैं एंड रिमेनिंग रोज को वन करते हैं, R1 R3 एंड R4 इनको क्या करते हैं अपने वन वन, राइट। देन अगेन चेक करते हैं C1 इज टू जीरो मिल रहा है तो अगर अपना क्या की प्रेस होगा की नंबर 4 प्रेस होगा, देन इफ C2 इज जीरो मिल रहा है की नंबर 5, सिमिलरली ये अपना, राइट। देन थर्ड कंडीशन में क्या जाएगा रो नंबर 3 को हम क्या करते हैं जीरो, रो नंबर 3 को जीरो किया एंड रिमेनिंग रोज को क्या किया वन, तो अगेन अपन चेक करते हैं कौन सा अगर की प्रेस हुआ तो C1 प्रेस हुआ, यानी कि अपना क्या जाएगा पिन नंबर 7 आ जाएगा, यानी बिट
7 यहाँ पे डिस्प्ले होगा, राइट। ये हो गया अपना की प्रेस करने का कंडीशन। सिमिलरली रो 4 के लिए रो 4 0 करेंगे एंड रिमेनिंग रो को क्या करेंगे 1, राइट। देन रिटर्न 0 अपने क्या जाएगा नो की प्रेस, यानी की कोई प्रेस नहीं हो तो क्या जाएगा रिटर्न नो। नेक्स्ट, अब वॉइड जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या था यहाँ पे हमने फंक्शन लिया था जो अपने रोज चेक कर रहे हैं, यानी कैसे कौन सा प्रेस हुआ वो चेक करने के लिए क्या करें गेट की हमने फंक्शन बनाया था। तो यहाँ पे क्या जाएगा कैरेक्टर के कीपैड इनिशिएट करते हैं, देन वाइल लूप क्या करते हैं यहाँ पे के इज इक्वल टू, यानी जो के का वैल्यू क्या कर रहे हैं यहाँ पे गेट की, यानी अगर की इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होगा की प्रेस्ड, एंड अदरवाइज क्या जाएगा अपना की नोट प्रेस, यानी की नोट वो जो भी अपना रहता है की नोट फाउंड, राइट। की प्रेस एंड की नहीं प्रेस क्या है उसके लिए क्या देगा ये चेक करते हैं ये प्रोग्राम हो गया, राइट। यहाँ पे वाइल लूप क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे चेक करना होता है बार बार, यानी हर कंडीशन को अपने को 1 बाय 1 चेक करना होता है, राइट। देन यस, तो ये हो गया अपना कंप्लीट कोड फॉर की प्रेस और नॉट, यानी अपने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाए अगर आपको की क्लोज है या ओपन है उसका चेक करने के लिए तो भी आपको यही कोड लिखना है, एंड अगर कॉन्सेप्ट चेक लिखना है कि प्रेस हुआ या नहीं हुआ वो कॉन्सेप्ट क्या है तो कॉन्सेप्ट भी अपना सेम हो जाएगा। तो आपको ये कोड याद रखना है, कोड कैसे याद होगा वो आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अगर कीपैड का डायग्राम समझ लिया, यानी जो अपने कहाँ पिन कौन सा कनेक्ट हुआ है वही हमने यहाँ पे देखा, मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बताया है कॉन्सेप्ट कंप्लीट। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको याद रखना है, यानी पहले रो 1 को 0 रखते हैं, रिमेनिंग रो को 1 करते हैं, देन अपने को चेक करना होता है कि कॉलम को चेक करना होता है, कॉलम अगर 0 मिल रहा है क्या जगह की प्रेस, राइट। यस, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड और जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो पहले आप जाके देख लीजिएगा, एलसीडी एंड एलईडी का इंटरफेसिंग भी मैंने आपको चैनल पे अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक है। यस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।